हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। मैं पंडित राजशास्त्री, नासिक त्र्यंबकेश्वर। हे त्र्यंबक महादेव, त्राहि मां शरणागत। जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितम कर्मबंधने। भगवान त्र्यंबकेश्वर के नगरी में श्री तीर्थ क्षेत्र त्र्यंबकेश्वर, जहाँ पे विराजमान यह गोदावरी दक्षिण वाहिनी, आज प्रश्न लेकर आया हूँ। लोगों के प्रश्न हैं, पंडित जी काल सर्प दोष कैसी समस्याएं पैदा करते हैं या इसका उपाय क्या है। तो मेरा कहना है, काल सर्प दोष, हर काल सर्प का प्रभाव अलग अलग होता है। जैसे अगर लग्न स्थान में काल सर्प दोष लगा हो तो व्यक्ति स्वभाव में थोड़ा तकलीफ में रहता है। कहना कुछ चाहता है, होता कुछ अलग, करने कुछ चाहता है, होता कुछ अलग है। थोड़ा तामसी स्वभाव का रहता है, जिससे व्यक्ति की छवि खराब रहती है। दूसरे स्थान पे अगर राहु हो तब तो व्यक्ति की आर्थिक स्थिति थोड़ी खराब रहती है, नाजुक रहती है। आर्थिक दोष में लगने से जीवन में तनाव पैदा होता है और इतना ही धन की कमी रहती है। ऋण हमेशा जीवन में बना रहता है, आर्थिक नुकसान होता रहता है। अगर उसी जगह पे तीसरे स्थान पर राहु हो तब परिवार से बनी समस्याएं पैदा होती है। परिवार में क्लेश, दुख, दारिद्रता बनी रहती है। जितना आप सबको लेकर चलने की कोशिश करेंगे उतना ही दूरी उसमें आएगी। चतुर्थ स्थान शंखपाल जो होता है वो व्यक्ति के ममत्व के स्थान पे प्रेम के ऊपर प्रभाव कर डालता है। माँ के ऊपर इसका प्रभाव पड़ता है। जहाँ आपकी इमोशंस होंगी उस जगह प्रभाव डालेगा। पांचवा, यह कालसर्प व्यक्ति संतान होने में, शिक्षा में तकलीफ बनाता है। आपके करियर में बाधा पहुंचाएगा। जैसे कालसर्प दोष जिस समस्याएं जैसे पैदा करता है वो संतान नहीं होना, संतान होती है परंतु मृत्यु के मुख में चली जाती है, या विकलांग पैदा होना, या गर्भ धारण नहीं होना, गर्भ नहीं रुकना, ये उसके लक्षण होते हैं। और उसके साथ साथ छठा जो कालसर्प होता है ये रिपु स्थान बताया गया है, शत्रु का स्थान बताया गया है। आपके कंपटीशन में लोग ज़्यादा रहेंगे, आपके प्रतिद्वंदी ज़्यादा रहेंगे, हित शत्रु गुप्त शत्रु से आप घिरे रहेंगे, रोग भी सताएगा। सप्तम कालसर्प व्यक्ति के विवाह की बनी समस्याएं पैदा करता है। विवाह नहीं होना, वैवाहिक जीवन क्लेश पूर्वक रहना, कलह पूर्वक रहना, विवाह हो गया तो नहीं टिकना, डाइवोर्स हो जाना, ये उसके लक्षण होते हैं। आठवां कालसर्प ये व्यक्ति के मारक बताया गया है, मार्केश बताया जाता है। उस जगह पे शत्रु के साथ साथ आपको रोग से ग्रसित रखेगा। और इतना ही नहीं, व्यक्ति की अनबन होती रहेगी। शरीर में भी शस्त्रक्रिया चलने के संकेत ज़्यादा आते हैं, जिससे कि व्यक्ति की आयु भी अल्प होती है। नौवां जो कालसर्प है व्यक्ति के भाग्य के स्थान पर प्रभाव डालता है। व्यक्ति दो प्रकार के होते हैं, कर्महीन, दूसरा भाग्यहीन। कर्महीन जो काम नहीं करना चाहता है, भगवान के भरोसे बैठता है। भाग्यहीन जो काम तो बहुत करता है, भाग्य से साथ नहीं मिलती, उनमें से यह जातक होता है। दशम स्थान का जो कालसर्प होता है व्यक्ति के कार्य क्षेत्र को, कर्म के स्थान पर कोई भी काम 1 महीने से ऊपर नहीं टिक पाना, नौकरी लगना फिर छूटना आना, प्रमोशन नहीं होना, और साथ ही साथ पिता के साथ अनबन होना, मतभेद रहना, जॉब में करियर में प्रमोशन नहीं होना, ये उसके लक्षण होते हैं। एकादश भाव में राहु जो होता है वह कुटुंब, पैतृक संपत्ति को लेकर विवाद चलना, कलह बनाता है, क्लेश बनाता है, प्रॉपर्टी को लेकर विवादित, और धन को लेकर गुप्त कोर्ट कचहरी में ले जाने, न्यायालय में आपको फंसाएगा, उलझाएगा। 12वां जो कालसर्प होता है वह व्यय के स्थान पे जाने के मार्ग पर लगा हुआ है। यह जो आपने संच किया होगा वह आपको दूर ले जाएगा। जो भी एकत्रित किया है अपने जीवन में वह
क्लेश पूर्वक, दुख पूर्वक, दारिद्रता पूर्वक वो आपसे दूर करेगा। ऐसे ये 12 कालसर्प के 12 भाव होते हैं। इस 12 भावों में हर कालसर्प अलग अलग प्रभाव देता है, हर दोष अलग अलग प्रभाव देता है। जैसे कोई मांगलिक है तो सप्तम स्थान में, लग्न स्थान में, चतुर्थ स्थान में, सप्तम स्थान में, अष्टम स्थान में, द्वादश भाव में मंगल बैठे तो पत्रिका मांगलिक हो जाती है। परंतु साथ में अगर शनि बैठ जाए तो मंगल दोष नष्ट हो जाता है। बहुत से लोगों का मानना है क्या 28 साल 29 साल की उम्र के बाद वह मंगल दोष खत्म हो जाता है, परंतु लिखित कोई प्रमाण देने को तैयार नहीं। इसलिए वह मंगल दोष के लिए अलग अलग विधान किए जाते हैं। बचपन में मंगल शांति होती है और प्रौढ़ अवस्था में विवाह से पहले लड़की का कुंभ विवाह, लड़के का अर्क विवाह किया जाता है। उज्जैन आदि में भात पूजा किया जाता है जिससे मंगल का प्रभाव नष्ट हो। उसी प्रकार हर दोषों का निवारण है, परंतु शास्त्र के हिसाब से इसको आप निर्वहन करेंगे अपने जीवन में। शास्त्र क्या है? एक जिस प्रकार आप भारतीय संविधान है, उसी प्रकार शास्त्र हमारे जीवन जीने का एक संविधान है, जिसको आप सही ढंग से अपने जीवन में उतारेंगे तो यह आपको फल देगा। इसलिए शास्त्र में कहा गया धर्मो रक्षति रक्षिताः, धर्म की आप रक्षा करोगे तो धर्म आपकी रक्षा करेगा। इसमें कोई चीज ना समझ में आए निसंकोच मुझसे आप पूछ लीजिए। मेरे YouTube चैनल पे भी आप पूछ सकते हैं, मेरे WhatsApp नंबर पे भी पूछ सकते हैं। मेरा WhatsApp नंबर है 8856888357। मैं पंडित राज शास्त्री। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।